महर्षि पतंजलि के व्याकरण महाभाष्यम में प्रतिपादित व्याकरण प्रयोजनों से संबंधित इस अंतिम व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले कई व्याख्यानों से हम महर्षि पतंजलि के व्याकरण महाभाष्यम में कहे गए व्याकरण प्रयोजनों का अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने व्याकरण के 5 प्रयोजन पढ़े, फिर सांकेतिक रूप में बताए गए 13 प्रयोजनों का अध्ययन प्रारंभ किया, जिनमें से हमने अभी तक 11 प्रयोजनों का अध्ययन कर लिया है। आज हम 12वें प्रयोजन से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। वह 12वां प्रयोजन इस प्रकार है। दशम्याम पुत्र से, इसका नामकरण पहले दशम्याम पुत्र से किया गया था और इससे संबंधित विस्तृत जो अंश है वह इस प्रकार है। याज्ञिका पठन्ति दशम्युत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् घोषवदाद्यन्तरन्तस्थमवृद्धं त्रिपुरुषानुकमनरिप्रतिष्ठितं तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति। द्वैक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृतं कुर्यान्यतद्धितम् इति। न चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुं दशम्यां पुत्रस्य। इसका अर्थ इस प्रकार है कि याज्ञिका पठन्ति, याज्ञिक जन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दशमी उत्तर कालम पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात्। जातस्य पुत्रस्य नाम, उत्पन्न हुए पुत्र का नाम विदध्यात् किया जाना चाहिए। कब? दशमी उत्तर कालम, जन्म की 10वीं तिथि के बाद। कि याज्ञिक पढ़ते हैं कि उत्पन्न हुए बालक या पुत्र का नाम 10वीं तिथि के बाद किया जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए? वह नाम घोषवद आदि अंत अंतस्थम अवृद्धम, उसका आदि वर्ण घोष वर्ण से युक्त हो, मध्य अंतस्थ वर्ण से युक्त होना चाहिए तथा अवृद्धम वह वृद्धि अक्षर से रहित होना चाहिए। त्रिपुरुष अनुकम, तथा वंश के जो 3 पीढ़ी के पूर्व के जो 3 पुरुष हैं उनके अनुकूल होना चाहिए। उस वंश के पहले के पूर्ववर्ती 3 पुरुषों से संबंधित होना चाहिए, पितामह आदि से। अनअरि प्रतिष्ठितम, तथा वह नाम शत्रु वर्ग में प्रतिष्ठित नहीं होना चाहिए। और आगे क्या कहते हैं? कारण इसका कि क्यों इस तरह का नामकरण किया जाना चाहिए तो बताया गया है। तद्धि प्रतिष्ठित तमम भवति, इस तरह का नाम अत्यधिक प्रतिष्ठा कारक होता है, अत्यधिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। आगे और नियम बताया गया कि द्वैक्षरम चतुरक्षरम व नाम कृतम कुर्यान्यतद्धितम इति, कि वह नाम या तो 2 अक्षरों से युक्त होना चाहिए या 4 अक्षरों से युक्त होना चाहिए। कृदंत होना चाहिए, कुर्यात न तद्धितम, तद्धितांत नहीं होना चाहिए। इस तरह से इस वाक्य में नाम से संबंधित 4 नियम बताए गए कि नाम में या तो 2 अक्षर होने चाहिए या 4 अक्षर होने चाहिए। वह नाम कृत प्रत्यांत होना चाहिए, तद्धित प्रत्यांत नहीं होना चाहिए। न च अंतरेण व्याकरणम, व्याकरणम अंतरेण, व्याकरण के बिना न कृत तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम, कृत और तद्धित प्रत्ययों का ज्ञान संभव नहीं है। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, यह ज्ञान व्याकरण का अध्ययन के बिना संभव नहीं है। इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। दशम्याम पुत्र से, यह दशम्याम पुत्र से नामक जो 12वां प्रयोजन है उसकी व्याख्या संपन्न हुई। इस प्रयोजन में महर्षि के द्वारा बताया गया कि समुचित नामकरण के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक है। दशम्याम पुत्र से की व्याख्या प्रदीप टीका में की गई है कि 10 दिन तक अशौच रहता है, इसलिए 10 दिन के बाद नामकरण किया जाना चाहिए। और वहाँ यह भी बताया गया है कि जो गृह्य सूत्रकार 10वें दिन में नाम का विधान करते हैं उसका अर्थ भी यहाँ 10वीं तिथि के पश्चात ही ग्रहण किया जाना चाहिए। इस तरह से यहाँ हमने देखा कि व्याकरण का जो महत्व है वह नामकरण के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है।
अगला प्रयोजन सुदेवो असि। इससे संबंधित अंश इस प्रकार है। सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्तसिन्धवः अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुशिरामि। यह मंत्र भी ऋग्वेद में संकलित है। इसका अर्थ इस प्रकार है, हे वरुण, वरुण देव, सुदेव असि, तुम सुदेव हो। ते सप्तसिन्धवः, यस्य ते सप्तसिन्धवः, कैसे तुम सुदेव हो कि जिसकी तुम्हारी 7 नदियाँ क्या करती हैं? अनुक्षरंती काकुदम, काकुदम अनुक्षरंती, काकुद की ओर अभिश्रवण करती हैं। तुम्हारी 7 नदियाँ काकुद की ओर अभिश्रवण करती हैं। कैसे अभिश्रवण करती हैं? तो बताया, सूर्म्याम सुशिराम इव, सुशिराम अनेक छिद्रों वाली, सूर्म्या इव, सूर्मी की तरह, जो लोहे की प्रतिमा या अन्य किसी धातु की जो प्रतिमा होती है, ऐसी अनेक छिद्रों वाली, प्रायः इसका अर्थ लोह प्रतिमा किया जाता है, तो हम अर्थ करेंगे लोह प्रतिमा की तरह। अनेक छिद्रों वाली लोह प्रतिमा की तरह तुम्हारी 7 नदियाँ काकुद की ओर अभिश्रवण करती हैं। महाभाष्य में इसका अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। सुदेवो असि वरुण में सुदेव से तात्पर्य है सत्यदेवो से, तुम सत्यदेव हो। सु से क्या तात्पर्य है? सत्य, सत्यदेव हैं आप। यस्य ते सप्तसिन्धवः, इस अंश में सप्तसिन्धवः से तात्पर्य है सप्त विभक्ति है, 7 विभक्तियाँ, वरुण देव की 7 विभक्तियाँ। अनुक्षरंती काकुदम, इसका अर्थ किया काकुदम तालु, काकुः जिह्वा, सा अस्मिन् उद्यतेति काकुदम। यहाँ काकुद से तात्पर्य तालु से है, क्योंकि काकु कहते हैं जिह्वा को, और वह जिह्वा इसमें उद्यत होती है, इसलिए इस तालु को काकुद कहा जाता है। सूर्म्यम सुशिरामेव का अर्थ स्पष्ट किया कि तद यथा शोभनाम ऊर्मिम सुशिराम अग्नि अंतः प्रविष्ट दहती, जैसे अनेक छिद्रों वाली खोखली लोह प्रतिमा को अग्नि प्रवेश करके जलाती है, उसी प्रकार से ते सप्तसिन्धवः, तुम्हारी 7 नदियाँ अर्थात 7 विभक्तियाँ तालु अनुक्षरंती, तालु की ओर अभिश्रवण करती हैं। तेने असि सत्यदेव, इसलिए तुम सत्यदेव हो। सत्यदेवा श्यामय इत्यध्ययम व्याकरणम, हम सभी सत्यदेव हों, सत्यदेव की तरह हों, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। सुदेव असि, यह सुदेव जो नामक प्रयोजन है 13वां, उसकी व्याख्या संपन्न हुई। यहाँ पर महर्षि के द्वारा वरुण देव की तरह हम भी श्रेष्ठ बने, सही वर्णों को जानें, उनका सही उच्चारण करें, जिससे हमारी वाणी शुद्ध हो, हमारा शरीर शुद्ध हो, हमारे कर्म शुद्ध हों, और हम भी वरुण देव की तरह सत्यलोक में स्थान प्राप्त कर सकें, स्वर्ग के भागी बन सकें, हमारे पाप नष्ट हों। इस दृष्टि से यहाँ व्याकरण के प्रयोजन को प्रतिपादित किया गया है। यहाँ सुदेव जो अंश है उसका अर्थ बताया गया प्रदीप टीका में, कि इसमें वरुण देव की स्तुति की गई है, और यहाँ बताया गया कि जिस व्याकरण ज्ञान रूप हेतु से वरुण सत्यदेव है, उस हेतु से अन्य भी सत्यदेव हो जाते हैं। इस तरह से हमने अभी तक महर्षि पतंजलि के द्वारा व्याकरण महाभाष्यम में प्रतिपादित 5 प्रयोजन जो मुख्य रूप में पहले प्रतिपादित किए गए, और उसके पश्चात सांकेतिक जो दूसरे आगम ग्रंथों के आधार पर जो प्रयोजन व्याकरण से जोड़कर प्रतिपादित किए गए, उन सब का पिछले व्याख्यानों से आज तक अध्ययन किया। आप सभी इन प्रयोजनों को ग्रंथ से पढ़ें, समझें। आज इतना ही। सभी सकुशल रहें, नियमानुपालना करें। धन्यवाद। जय तु भारत।